हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसे कि 8वें पे कमीशन से रिलेटेड हम अपडेट लेकर आपके बीच अपडेट को विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि साथियों सैलरी और पेंशन में होगा लाखों का फायदा, जल्दी यहाँ देखें अपडेट। तो खुशखबरी है साथियों 8वें पे कमीशन के बारे में, जो कि भारत में सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों के निर्धारण के लिए विभिन्न वेतन आयोग संगठित किए जाते रहे हैं। जैसा कि साथियों अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुका है, जो 2016 में लागू हुआ था। लगभग 9 साल के बाद सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में कदम बढ़ाया है। जैसा कि साथियों महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो कि वर्तमान स्थिति है। कर्मचारियों की बढ़ती मांग के बारे में क्या स्थिति बन रही है, उसके बारे में जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं साथियों। जैसा कि इस समय भारत में लगभग 40 लाख सरकारी कर्मचारी और 23 लाख पेंशनधारी 7वें वेतन आयोग के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के कारण कर्मचारियों ने कई बार वेतन में वृद्धि की मांग की है। 7वें वेतन आयोग के तहत दिए गए वेतन और भत्ते अब कर्मचारियों के लिए वह पर्याप्त महसूस होने लगे हैं। तो इस कारण से सरकार ने 8वें वेतन आयोग की दिशा में कदम बढ़ाया है। साथियों जो कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन में उचित वृद्धि कर सके। तो वेतन आयोग का इतिहास क्या है, उसके बारे में भी हम जानकारी उपलब्ध करते हैं। जैसा कि साथियों भारत में पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था, जिसके बाद हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित किया गया। तो वेतन आयोग का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाना होता है। 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, जिसमें कर्मचारियों के वेतन में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई थी। इसके तहत कर्मचारियों को उनके मूल वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ता यानी डीए और अन्य भत्तों में सुधार मिला था। हालांकि साथियों अब 9 साल बाद कर्मचारियों और पेंशनधारियों की बढ़ती मांगों को देखते हुए 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो हम 8वें वेतन आयोग में प्रस्तावित बदलाव क्या है, उसके बारे में भी साथियों जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की संभावना जताई जा रही है। ये बदलाव सरकारी कर्मचारियों और साथियों पेंशनधारियों के लिए जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसको हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच। जैसे कि नंबर 1 है मूल वेतन में वृद्धि। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के मूल वेतन में वृद्धि की संभावना तो है। इससे कर्मचारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पे कि महंगाई भत्ते यानी डीए में संशोधन की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो महंगाई के साथ साथ महंगाई भत्ते में भी संशोधन किया जा सकता है साथियों, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से राहत मिल सके। महंगाई भत्ता जो कि डीए यानी कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जो महंगाई के साथ बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है कि आवास भत्ता यानी एचआरए में बदलाव। साथियों सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले आवासीय भत्ते में भी बदलाव की संभावना है। यह बदलाव कर्मचारियों को उनके आवास खर्चों में राहत प्रदान करेगा। फिर हम चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो वो है यात्रा भत्ता यानी टीए में वृद्धि। तो साथियों यात्रा भत्ते में वृद्धि की संभावना है, ताकि कर्मचारियों को उनके यात्रा खर्चों में भी मदद मिल सके। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद होगा जिन्हें अपने कार्यस्थल तक यात्रा करनी पड़ती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 5वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो साथियों पेंशन प्रणाली में सुधार की बात है, इसकी जानकारी हम उपलब्ध कराते हैं। तो पेंशनधारियों के लिए पेंशन प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। इससे पेंशनधारियों को अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। आगे बढ़ते हैं डिजिटल प्रणाली का समावेश के बारे में हम बात करते हैं। तो साथियों 8वें वेतन आयोग में पारदर्शी और कुशल वेतन वितरण के लिए डिजिटल प्रणाली को अपनाया जा सकता है। इससे वेतन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और कुशलता आएगी, जिससे साथियों डिजिटल प्रणाली के माध्यम से कर्मचारियों को समय पर और सही जानकारी मिलेगी, जिससे उनके लिए वेतन प्रक्रिया और भी सरल हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्षेत्रीय असमानताएं क्या है, उसके बारे में भी साथियों हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो 8वें वेतन आयोग में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। वर्तमान में कुछ राज्यों में कर्मचारियों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक वेतन मिलता है। जैसा कि
8वें वेतन आयोग में इस असमानता को दूर करने का साथियों प्रयास किया जा सकता है ताकि पूरे देश में कर्मचारियों को समान वेतन मिले। फिर आगे हम पॉइंट है कार्यान्वयन की संभावित समय सीमा, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों विशेषज्ञों का मानना है कि 8वां वेतन आयोग 2026 तक लागू हो सकता है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। साथियों सरकार को इस पर काम करने में समय लग सकता है क्योंकि इसे लागू करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं और बदलाव करने होंगे। जैसा कि 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए साथियों एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। इसमें न केवल कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि होगी बल्कि उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। हालांकि इसके प्रभावी कार्यान्वयन का ध्यान दिया जाना जरूरी है। सरकार अगर इस आयोग को सही तरीके से लागू करती है साथियों तो इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसके साथ ही सरकार को वेतन आयोग के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करना होगा ताकि कर्मचारियों को अधिकतम लाभ मिल सके। तो साथियों हम 8वें पे कमीशन के बारे में आपके बीच विस्तृत जानकारी साझा किए। आप सभी से उम्मीद है कि लास्ट तक चैनल पे बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल किए होंगे। तो चलिए साथियों हम आप सभी का अपडेट पे स्वागत करते हैं, चैनल पे स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट सब्जेक्ट्स लेकर अपडेट लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे साथियों, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा साथियों। तो चलिए आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।